तो अब तक आपने देखा कि कैसे मेरठ के फलावदा की शाह जमालुद्दीन दरगाह के खादिम मोमिन हमारे उस काल्पनिक दुश्मन के वशीकरण का दावा कर रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। जब हमारे रिपोर्टर ने मौलाना से पूछा कि वो ये काम कैसे करेंगे तो उन्होंने 4 चौराहों की मिट्टी पढ़ने की बात कही। उन्होंने इस बात की गारंटी भी ली कि उनके तंत्र मंत्र के बाद हमारा काल्पनिक दुश्मन इशारों पर नाचने लगेगा। हमारी पड़ताल में अगले हिस्से में देखिए कि खादिम मोमिन किस तरह जिन्नात को भेजकर हमारे काल्पनिक दुश्मन को बांधने और मंत्रों के जरिए पुरखों से भी बातचीत करने की हवाई बातें कर रहे हैं। जिनकी तरह जो आपके चेले हैं सब जिन कमरे में बैठ जाओ ना, पूरा आपको सारा नज़ारा दिखाई देगा। ऑपरेशन पाखंड लोग के तहत न्यूज नेशन के अंडरकवर रिपोर्टर मेरठ के फलावदा की शाह जमालुद्दीन दरगाह पहुंचे। यहां के खादिम मोमिन ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के सामने कई सनसनीखेज दावे किए जो हमारे खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। पानी की हम बहुत दिनों और पानी पा रहे थे। अब तक की बातचीत में खादिम मोमिन दावा कर चुके थे कि वो हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के काल्पनिक दुश्मन का वशीकरण कर देंगे, कारोबार में आ रही बाधा को भी मंत्रों की ताकत से दूर कर देंगे। हम जात को देते हैं हमसे, हम जात हो जाती क्या जाके उसके दिमाग में ऐसी चीज डाल दो तुम्हारे बगैर हम जात क्या होता होते हैं। हमारी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ ही रहा था, तभी हमने अपने काल्पनिक दुश्मन की फोटो खादिम को दी। उन्होंने फोटो के पीछे नाम लिखने को कहा। इस बीच खादिम बोतलों में भरा पानी एक बोतल से दूसरी में डालते रहे। ये गुरुजी क्या है? ये वो है जो कोई कहना नहीं मानता उसके हालत में 5-7 दिन उतर जाओ। किसी भी चीज में मिला के देना। किसी भी चीज में, ठीक है। जैसे चाय बनाई, चाय में 2 ढक्कन डाल दो, सब पियो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप हो और भी बैठे हो, 2 ढक्कन डाल दो चाय, ठीक है, तो सब पियो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मेन वो सुधार गया। उसको लगेगी, ओके, उसको लगेगी। और फिर जैसे तुम कहोगे वैसे चलता रहेगा। अभी आप कहते हमारे बिना करने भी नहीं जाएगा। नहीं जाए। अच्छा जी, ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। इतना ही बहुत है, ये तो बहुत। हाँ, हमारे हवाले हो जाएगा पूरा। जैसा आप कहोगे ऐसा कर। अब हमारी जिज्ञासा बढ़ रही थी कि खादिम और क्या क्या करने वाले हैं। हमने उनसे सवाल कर दिया कि वो काम पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे। तो कितना टाइम लगेगा इसे करने में? इसमें 11 दिन लगेंगे। अच्छा, तो क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तुम्हें ये देना नहीं, ये तो देना है। तो आप इसके अलावा आप मतलब जो 11 दिन में करोगे? 11 दिन तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ। तो उसमें मतलब कोई शक्ति आएगी, क्या आएगा? अब खादिम मोमिन बोतलों में भरे पानी को किसी दवा की तरह मिक्स करने लगे। फिर उन्होंने हमें वो कथित चमत्कारी पानी दिया जिसका छिड़काव दुकान के सामने करना था। इस बीच उन्होंने हमारे काल्पनिक दुश्मन का दिमाग बंधवाने का भी सनसनीखेज दावा कर दिया। क्या होता है? क्या होता है? उस शक्ति को यहाँ से वहाँ भेज कर उनके पहुँच के पास दिमाग बनवाए। जो पढ़ाई गुरु जी आप करोगे उसमें मतलब कोई शक्ति आ जाए, शक्ति प्रकट करोगे जी, तो वो मतलब किस तरह की शक्ति होगी? क्या होता है गुरु जी? उस शक्ति को यहाँ से वहाँ भेज कर इनके पहुँच के पास दिमाग बनवाए। हम जाते उसके दिमाग। अब हमने सीधा सवाल कर दिया कि क्या खादिम जिन्नात भी भेजते हैं? ऐसी हमारी तुम्हारी दुनिया में ऐसी उनकी होती है। तो क्या तो भेजोगे किसी जिन? हमने सुना जिन्नात चले जाते हैं। हो जाते हैं? कौन जाएंगे? हम जात को भेजते हैं यहाँ से। हम जात हो जाती क्या? जाके उसके दिमाग में ऐसी चीज डाल दो तुम्हारे बगैर हम जात क्या होता होते हैं। अच्छा, और आपके उनमें से कितने भगत आपके जिन कितने जो आपके चेले हैं सब जिन
खादिम लगातार जिन्नात की बातें कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें और कुरेदना शुरू कर दिया। इस दौरान खादिम ने यहाँ तक कह दिया कि जिन्न उनके लिए खाना लेकर आते हैं। तो कुछ खाते पीते भी हैं गुरु जी? हम मतलब जानकारी के लिए वैसे ही तो ये आसपास ही रहते हैं गुरु जी, ये आसपास ही रहते हैं। अब इस कमरे में बैठे हो ना, हाँ। इसमें कम से कम अगर रात में बोले तो दिन रात को सारा नज़ारा दिखाई दे रहा है यहीं का। इस कमरे में यहाँ बैठते हैं? में इतनी चीज़ रहती है। तो यहाँ बैठते हैं वो, यहीं सोते हैं? कितने रहते होंगे? मैं यहीं रहता हूँ, बहुत है इसमें। नहीं, यहाँ कितने होंगे अंदाजा? यहाँ नो तो पूरे रोड में इसमें बहुत हज़ारों बैठेंगे। अच्छा, और यहाँ कमरे कमरे में गुरु जी? कमरे में 150 कम से कम। और आपके उनमें से कितने भगत आपके हैं, जिन कितने जो आपके चेले हैं? सब जिन सब ऐसा है जो चीज़ को कहेंगे उनसे काम करेंगे, जायज़ काम करेंगे, नाजायज़ करेंगे। तो कुछ खाते पीते हैं गुरु जी को? नहीं, वो तो आप जो कहोगे वही करेंगे, वो तो आप सारी बात मानेंगे। तो कुछ खाते पीते भी हैं गुरु जी? हम मतलब जानकारी के लिए वैसी इच्छा होती है ना सुनने की। खाने पीने वो और मुझे भी ला के दे देते हैं। जैसे कि क्या क्या? जिन्नात पर बड़े बड़े दावे करने के बाद खादिम हमें मंत्रों की महिमा समझाने लगे। मंत्रों की मदद से पुरखों से भी बातचीत करवाने का दावा करने लगे। मान लो आप हो, आपके घर में दादा परदादा कोई जैसे मर गए और तुम्हें ये पता कि उनकी चिता यहाँ पुगी थी जी इंडिया, तुम अगर 11 दिन तक यहाँ बैठ कर पढ़ाई कर लो ना छोटी सी, तो आप देखो वहाँ रोज जो है जिंदगी जो भी तो रहती है। अगर तुमने 11 दिन 1-1 घंटा बैठ के मेहनत कर ली ना तो उस पढ़ाई को क्या कहते हैं? सवा घंटा। तो वो बहु दिल और हौसला चाहिए, दिल मजबूत होना चाहिए, तो उनसे तुम बात कर सकते हो। उस पढ़ाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस पढ़ाई को गुरु जी? तो उस पढ़ाई को कहते हैं या फत्ताहू। या फताहू? या फत्ताहू सवा घंटे पढ़ी जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उससे क्या होता है गुरु जी? 11 बजे से सवा 12 बजे तक पढ़ी जाती है। और तुम वही नज़ारा देख लोगे सारा, बिल्कुल वो उनके जो तुम्हारा दादा या परदादा मर गए हो और तुम्हें ये पता यहाँ हमारे और कई बार हमें जैसे खुला हम बात कर सकते हो। पढ़ाई ऐसी चीज़ है। या फताहू। तो हमारे लिए आप हमजाद लोग को भेजोगे जी, तो यहाँ से उसके पास कितने भेजोगे गुरु जी? उसके पास जाए। अच्छा, वो हमजाद है अभी यहाँ पे मौजूद, जिसे भेजोगे? सब चीज़ रहती है। खादिम का हम पर भरोसा बढ़ता जा रहा था और उतनी ही तेजी से उनके दावे भी बड़े हो रहे थे। अब जो आप हमारे लिए उसे वशीकरण के लिए हमजाद भेजोगे, वो कितने भेजोगे? सिर्फ एक ही भेजे हैं यहाँ से, एक से काम हो जाएगा? कोई मजबूत सा भेजना गुरु जी, मजबूत ही भेजे हैं। क्योंकि वो कम खिलाड़ी नहीं है, वो भगत अगत इन पे सियाणों को मौलाना तो। अच्छा जी। और एक चीज़ फिर ऐसी दे दूँगा मैं आपको, 11 दिन के बाद एक चीज़ ऐसी देखूँ, कोई कितना भी करवा लो, कितना ही भी असर नहीं पड़ेगा काम। अच्छा, ये 11 दिन के बाद एक चीज़ ऐसी है, कोई मजबूत सा भेजना गुरु जी, मजबूत ही भेजना। क्योंकि वो कम खिलाड़ी नहीं है, वो भगत। खादिम लगातार जिन्नात और मंत्रों से हमारे दुश्मन के वशीकरण का दावा कर रहे थे, इसलिए हमने सवाल कर दिया, क्या हमारे काल्पनिक कारोबारी दुश्मन की पत्नी को भी काबू में किया जा सकता है? उसकी पत्नी का भी कुछ, क्योंकि बहुत तेज पत्नी है उसकी, कितनी तेज है, मतलब समझ गए ना, जो तेज का मतलब बहुत तेज है। इन पे हर तरीके से डोरे डालना, ये डालना। वो सगी उसकी भी नहीं है? सही उसकी भी नहीं है, वो इनके चक्कर में भी थी। तो ऐसी है, वो पैसे लूटना चाहती है हम लोगों से, तो उसका भी इलाज हो जाएगा गुरु जी सबका। यही करेगा, दूसरा भेजोगे किसी को? ये हर तरह के होते हैं, जैसे दुनिया हमारी तुम्हारी। तो गुरु जी कोई औरत भी जिन्नात होती है? बोले हाँ, औरत होती है आपके पास है? हाँ बहुत। तो औरत के लिए औरत भेजोगे? मर्द ही भेजोगे। फिर औरत, जो औरत जिन्नात होती है, इनका क्या करते हो? ऐसे घुमा देंगे तो मैं लेकर इस बात को कहता हूँ, जैसा आप कहोगे उसे भी, औरत को भी और उसके घर वाले को भी, जैसा आप कहो। उसकी फोटो दें क्या? उसकी फोटो दें? या उसका हो तो हाँ है। घरवाली का भी वशीकरण हो जाएगा उसकी घरवाली का वशीकरण हो जाएगा गुरु जी। सब बहुत बड़ी जगह है, जितना स्वाद उससे ज़्यादा ही है। हमने फोटो पर उस काल्पनिक चरित्र का काल्पनिक नाम लिख दिया, जिसे हमने अपने कथित विरोधी की पत्नी बताया था।
खादिम ने उसकी मां का नाम भी पूछा और बातचीत आगे चलती रही। इसका गुरुजी क्या हो जाएगा? ये बहुत तेज है गुरुजी। लेडीज क्या चाहो इसका बताओ। आप बताओ गुरुजी क्या हो जाएगा? मैं तो चाह रहा हूँ कि इसका भी हो जाए वशीकरण सर। इसका वशीकरण कर दो, जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही करेंगे। दे सकते हो इसे? बिल्कुल दे सकते हैं। साथ उठना बैठना है। मेरे तो चक्कर में भी थी, वैसे बता रहा हूँ। ये मान के चलो, ये जो हमारा प्रतिद्वंदी है ये उसकी बीवी है। ये बीवी है, वो कम है, ये ज़्यादा। अगर हमारे प्रतिद्वंदी की बीवी का वशीकरण हो गया तो सारा खेल ही खत्म है। हम तो आना यहाँ सफल हो जाएगा। तो हो सकता है गुरुजी? तो इसका क्या होगा गुरुजी, इसकी बीवी का, विनीता का? ये चीज़ देनी पड़ेगी उसे। ये क्या? अच्छा, ये चीज़ दो और जो चीज़ हमें यहाँ से भेजेंगे किसमें मिला के दे दें इसे? किसी भी चीज़ में दे सकते हो, चाय में, दूध, किसी भी चीज़ में दे सकते हो। तो उसके बाद देने के बाद क्या होगा? उसका थोड़ा सा क्या होगा, मतलब क्या करेगी वो? जैसा आपका होगा, हाँ, जैसा आपका होगा, अच्छा ऐसे ही करेगी। जैसा आपका होगा ऐसा। मतलब सब संपूर्ण वशीकरण हो जाएगा उसका। हमारे हाथ में आ जाएगी। और उसका जो जैसे खाने वाला नमक है उसमें मिला सकते हो नहीं? बिल्कुल मिला देंगे, बिल्कुल मिला देंगे। देखो नहीं, वैसे घुमाना मिलाना। ऊपर वाला गलत काम न करो। गुरुजी क्या आप हमारा तो भलाई कर रहे हो। अब हमारी दिलचस्पी इस बात में थी कि खादिम जो दावा कर रहे हैं उसे पूरा कैसे करेंगे। आखिर वो कौन सी चमत्कारी चीज खाने में मिलाकर देने को कह रहे हैं। तो प्रेम उड़ावा है, ठीक है, तो अपने दांत पर तेल लगाया, ऐसा अपने दांत से चबाना, फिर उसको खोल कर और इसे धो देना, धुल जाएगा। ठीक है, ठीक है। किसी भी चीज़ में डाल कर अच्छा, किसको देना है ये? घरवाली उसकी घरवाली को, जो हमारे प्रतिद्वंदी है उसकी घरवाली को दे दें। ठीक। और फिर उसके बाद तुम्हारा मिजान अगले दिन लग जाए, अगले दिन दे दो, दूसरे दिन लग जाए, दूसरे दिन दे दो, नहीं तीसरे दिन दे दो। यही सेम काम किसी करते हैं। ऐसे करके ऐसे ही करके खादिम दावे पर दावे किए जा रहे थे। हमारी कोशिश उनसे और बातें निकलवाने की थी, इसलिए हमने सवालों का सिलसिला आगे बढ़ा दिया। तो ये गुरुजी ये पूरा वशीकरण हमारे वश में है। इसका क्या करना है गुरुजी? अगर ले जाना चाहो ले जाओ, हाँ ले जाएंगे। जो उसका घर का खाने वाला नमक है उसका हाँ हाँ समझ गए। उसमें डालना है। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? तो थोड़ा ही देना गुरुजी, जिससे कि जाए तो पता भी ना चलेगा। हाँ, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा गुरुजी? ये तुम्हारे डबल 3 काम कर दिए अच्छा, कैसे? और तीनों काम मजबूत हो गए। अच्छा, इससे क्या होगा? यही बात है। क्या चीज़? जैसा आपका जो उसकी औरत की है? जैसा आपका होगा ऐसे करेंगे। अच्छा, वशीकरण। हमारे काल्पनिक कारोबारी दुश्मन और उसकी पत्नी के वशीकरण का तरीका बताने के बाद खादिम मोमिन ने उस चीज के बारे में बताया जो वो हमें 11 दिन बाद देने वाले थे। दुकान में ऐसी चीज दे दूंगा, तुम्हें गाड़नी पड़ेगी, तुम्हें ठीक है, गाड़नी पड़ेगी। गड़वा देंगे, करवा देना, वहाँ करवा देना, या दुकान में अंदर ऊपर की तरफ कहीं भी लगा देना। ठीक है। ठीक है, तो पूरी मार्केट बंद हो जाएगी। काम बढ़िया चलेगा, बेहतरीन तुम्हारा। और कोई करवाएगा नहीं, कोई भी ठीक असर है। नहीं करेगा काम। हाँ नहीं, वो कह तो दिया, वो जब काबू में ही आ गए तो दुकान क्या सब कुछ ही हमारा। क्यों गुरुजी? जब काबू में आ गए सब कुछ ही हमारा। ये इनको जिंदाती भी बनेगा, और ये जायदाद ये 500 पैसे। अब तक हम खादिम की मंशा समझ चुके थे। हमें ये भी पता चल चुका था कि वो किस तरह भोले भाले लोगों को जिन्नात और जादू टोने के सहारे फंसाते हैं। खास बात यह है कि पूरी बातचीत में खादिम ने कहीं भी सीधे सीधे पैसों की डिमांड नहीं की। हमारा काम पूरा हो चुका था। हमने अपनी बातचीत पर विराम लगाया और आगे के सफर पर निकल पड़े ताकि धर्म की आड़ लेकर अंधविश्वास फैला रहे लोगों से भोले भाले लोगों को बचाया जा सके। तो देखा आपने मेरठ की फलावदा की शाह जमालुद्दीन दरगाह के खादिम मोमिन किस तरह के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं।
खादिम मोमिन ने खुफिया कैमरे पर न सिर्फ हमारे काल्पनिक दुश्मन बल्कि उसकी पत्नी के भी वशीकरण का दावा किया और बातचीत में उन्होंने ये भी कबूला कि यह काम वो जिन्नात हमजाद के ज़रिए कराएंगे। इतना ही नहीं, वो ये भी दावा करते दिखे कि जिन उनके लिए पसंद का खाना भी लाता है। खादिम ने यह भी दावा किया कि उनके बताए तरीके से मंत्र पढ़ें तो पुरखों से भी बात हो सकती है। अब मैं आपको एक बॉटल दिखा रहा हूँ, अनिल के पास है और अनिल के पास वो बॉटल अपने आप में ख़ास है। अनिल ज़रा वो बॉटल दिखाइए जिसमें आपको जिन्न दिया गया है और ज़रा बताइए क्या कहा था, किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ। हाँ, शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने कहानी सुनी जब उन्होंने बताया कि यहाँ जिन जिन्नात हैं। ये बड़ी सोची समझी साजिश होती है ताकि जो लोग बैठे ना वहाँ रोहित, जो लोग इनके पास आते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, वो इतना डर जाए, सहम जाए कि अगर इनकी बात नहीं मानी तो जिन जिन्नात हमारे ऊपर भी छोड़ सकते हैं। जो मानसिक रूप से बीमार तो ऑलरेडी होते ही हैं लोग, जो बेचारे जाते हैं या अपनी परेशानी लेकर, ये मानसिक रूप से ऐसा शोषण करते हैं। आप दिन ब दिन जितने मतलब घटते जाएंगे चीज़ों को लेकर, ये सब कुछ आपका लूट लेंगे। अब मैं बात आता हूँ, जो उन्होंने कहा 3 काम किए, तीनों मजबूत। अभी आपने सुना होगा ना हमारे खुफिया कैमरे पे, पहला काम तो ये जो दांत से काटने की बात थी ना, वो बता रहे दांत से ऐसे काटना और चीज़ों में मिला के देना। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा साजिद रशीदी जी से, ये पढ़ के बताएं, शायद इन्हें समझ आए, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आया। उर्दू में लिखा है, ये उर्दू में लिखा है। अच्छा, साजिद जी बता देंगे क्या लिखा है। ये दूसरा भी आपको मैं देता हूं, जो खाने में मिलाकर अलग अलग चीज़ें देनी थी। ये साजिद जी भी प्लीज़ देखिए, ये वाला भी, ये साजिद जी बेहतर बता पाएंगे ये क्या चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ मैं रोहित भाई आपको दिखाना चाहता हूं, जो हमें मिलाकर देना था अलग अलग चीज़ों में, जो उसके हस्बैंड को, मतलब जो हमारा अच्छा, वशीकरण के लिए। ये सोचिए बोतल ऐसी है ना, मैं अभी से थोड़ा सा इसे हिला देता हूँ। ये कितना दूषित पानी है। मैं कह रहा हूँ अगर नॉर्मल पानी भी है ना और हम किसी को ये मिलाकर देने लगे तो सोचिए वो कितनी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाएगा। ये पानी है, ये पानी, अब मुझे नहीं पता इस पानी में क्या मिलाया हुआ है, दवाई मिलाई हुई है कि वो क्या मिलाया हुआ है, मिला करके देते हैं। आप देखिए ना, आप ये देखिए क्या है ये, लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए। आप ये सोचिए कितना दूषित पानी है। अब मैं आता हूँ मेन चीज पर, जिससे उन्होंने कहा था फाइनल रिजल्ट लाएगा, और वो चीजें हमारे पास सब रिकॉर्ड में भी हैं जब हम वहां से निकले। अब मैं इस बोतल को खोल भी देता हूं, और खोलने से पहले बता दूं आपको जो उन्होंने बताया था, ये जो इसमें नजर आ रहा है ना, ये नजर आ रहा है, हाँ, कोई कागज था, ये कागज है, ये शायद अब नजर आ रहा होगा। आ रहा है नजर आपको सबको? फिर से पलटिए ना, तो फिर दोबारा दिखाता हूँ। हाँ, एक बार फिर से पलटिए तो और क्लियर दिखाता हूँ आपको। एक पेपर है, चलने लगे ना, गाड़ी में बैठने लगे, तो उन्होंने बताया था कि मैंने कहा पानी तो आम सा लग रहा है, क्योंकि हम जानना चाहते थे कि ऐसा इसमें है क्या बोतल में। उसका तो उन्होंने बता दिया था, मिला के पिलाना और छिड़कना। मैंने कहा आखिर इस बोतल में है क्या। अब मैं इसका ढक्कन भी खोल देता हूँ रोहित भाई। इसमें जो है, अब ये उनका दावा ये था, जिस दिन आप जहां जाकर ये खोलेंगे इसमें से जिन निकलेगा। और सच बता रहा हूं, उसके बाद हमने खोला नहीं, पहली बार लेके आए स्टूडियो में। खोलिए। अभी साजिद जी बता पाएंगे या आप लोग बता पाएंगे, दर्शक तय करेंगे कि जिन निकलता वो दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। ये अब मैंने ये खोल दिया। ये जो जिन अब ये नीचे बैठ गया। उन्होंने बताया जिन है इस बोतल के अंदर। अच्छा। जहां आप खोलेंगे वो जिन्नात सारी चीजों को अपने कंट्रोल में कर लेगा। और उन्होंने कहा था कोशिश ये करना कि जब ये बोतल खोलो ना, तो आसपास वो जो हस्बैंड वाइफ हो ना, वो बैठे हो, ताकि जिन्नात सबसे पहले उन्हीं को कब्जे मिलेगा। ये दोबारा दिखा देता हूं दर्शकों को, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हमें भी लगा जब हम गाड़ी में बैठे ना रोहित भाई, हमने कम से कम से 15-20 बार हिला के देखा। हमने कहा जिन्नात को, ये देखो ये रहा है। और आपको एक और चीज दिखाता हूं। अच्छा, राशिद, 3 काम बड़े मजबूत किए। राशिद जी पे भी अभी आएंगे, जो उन्होंने पढ़ा, वो जो मिलाकर देना था। अब मैं आपको दिखाता हूं। नहीं, ये नमक है। अच्छा, नमक है। नमक है जो मिलाकर देना था, जिससे उसकी बीवी का वशीकरण होगा। ये बड़ा आम सा दिखने वाला नमक है ना, जो उन्होंने बताया कि तुम्हारे जो 3 काम किए ना, आप समझ गए। एक उसके हस्बैंड को पिलाना था, छिड़कना था। एक ये जो पिलाना था ना, जिसमें जिन डाल के छोड़ के दिए उन्होंने हमें। तीसरा ये नमक था, जो उनके खाने में नमक मिलाना था। अब सोच के देखिए, एक और था अनिल, जो कागज, वो तो कागज पर भी आएंगे। सोच के देखिए, इसका रंग है ना, सफेद रंग है। और जो हम दवाइयाँ जो होती है ना, एलोपैथी की दवाइयाँ होती हैं, उनका रंग भी सफेद होता है। तो हमें किसी ने बताया था कि इन सब चीजों में ना ऐसी चीजें मिला देते हैं जिससे शरीर में सुस्ती बहुत आती है आम आदमी के। अब सोचिए, जब सुस्ती आएगी और हम जाकर बताएंगे वो पूरे दिन सुस्त रहता है, तो वहीं से अपनी गेम स्टार्ट कर देंगे कि मैंने जिन्नात छोड़ दी। ये बड़ा सोची समझी एक साजिश होती है। ये वो नमक है।
देखिए अब राशिदी साहब से जरा पूछ तो लें उस कागज में लिखा क्या है। राशिदी साहब, दो बातें देखिए, वो जिन वाली बोतल भी अनिल ने खोल दी थी, जिन अब निकला पता नहीं किसी को दिखा कि नहीं दिखा, लेकिन उस कागज में क्या लिखा है वो तो दिख रहा है, वो बताइए। क्योंकि इन्होंने एग्री किया था कि जिन जिन्नात होते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को डिनाई किया था, इस बात को डिनाई किया था, लेते कि ये क्या लिखा इस बात को डिनाई किया था कि वो इस तरह से इनके पास नहीं कहा होता। कि मेरे शब्द नहीं है, जबकि अरबी शब्द है सिपली। अच्छा कोई नहीं, कागज पे क्या लिखा है राशिदी साहब? देखिए पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, महाराज जो है इसको हिंदू मुस्लिम बनाना चाह रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं। हम भी नहीं चाहते, वो कोशिश भी हमारी, हम किसी दरगाह के भी खिलाफ नहीं है, हम दरगाह पे बैठे ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरह के ठग आपको हर धर्म में, हर मजहब में, हर जगह, हर समाज में, हर उसमें मिल रोहित जी जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये लिखा क्या है। अभी इन्होंने एक बात बोली, मुझे बड़ा आपत्ति लगा उस पर कि साहब गाय की हड्डी मिलाकर देते हैं, हिंदू का धर्म, ये बातें बोलने की नहीं होती महाराज। अरे हर ये जगह सच्चाई है महाराज। कोई नहीं, राशिदी साहब उस पे डिबेट नहीं होती, उस पे मैं उस टॉपिक पे नहीं आऊंगा। कहीं कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको संजीदगी के साथ, ताकि हिंदू मुस्लिम सब लोग, बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, इसलिए तो ये देखिए ये जो कागज है ना, इस पे अरबी का कोई शब्द नहीं है। अच्छा कोई शब्द अरबी कुछ नहीं है। अच्छा है क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मेरे हिसाब से ये 4 देखना मैडम, आप भी देखना जरा, मुझे तो 4 ही लग रहा है। मैंने के जानकार आप हैं, नहीं वो इसके जानकार नहीं, वो तो कह रहे हैं हम लोग तो दर्शकों अननोन है। एक बार दर्शकों को दिखाइए, दर्शकों को अब ये देखिए, मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूं जो लोग कुछ भी नहीं लिखा जाते हैं भोले भाले लोग, और मैं चाहूंगा ये गलत कह रहे हैं। ये स्पष्ट इसमें उर्दू में लिखा हुआ है और ये बताना नहीं चाह रहे हैं। यही लोग जो हैं उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं ये बात तो सही है, स्पष्ट लिखा ये हुआ बात तो सही है, लिखा तो उर्दू या अरबी है, मैं तो इतना जानता नहीं, ये गलत लेकिन बता रहे हैं कि लिखा क्या है ये नहीं लिखा पता हुआ क्या है। नहीं इसमें है ना? इसमें जो है आप किसी से भी इसको पढ़वा लीजिए, उर्दू का कोई शब्द इसमें नहीं है। हाँ नहीं हम, लेकिन नहीं ना उर्दू देखिए का ना अरबी स्पष्ट कुछ। लिखा अच्छा, हम दर्शकों कैमरा को क्या जूम लिखा है? करके दिखाइए, ये दर्शकों को दिखा देते हैं। इसमें अरे उर्दू महाराज शब्द लिखा हुआ मैं है। ऐसे ऐसे ठग आपके तांत्रिक बता दूं जी। ये इन्होंने खुद उसका खुलासा किया है, जो मुर्दे में जान डाल रहे हैं। पहले छोड़ दीजिए आप पहले उसको। दरगाह में जो ठगी हो रही है उसकी बात करिए ना। मैंने तो खुद कंडम किया उसको। हम लोग भी उसी का करते हैं, आपके ऐसा नहीं अंदर है कि हिम्मत है कंडम करने की? करते हैं इसी मतलब चैनल पर आप सोच के देखिए, आप इन्होंने जो भी लिखा कंडम कर सकते हैं। इसे दांत अच्छा एक बार झूठे उसको पर्चे आप बनाते हैं। अनिल गूगल लेंस कीजिए तो रोहित शायद भाई, उससे कुछ पता। रोहित भाई जी सर, इनसे पूछिए, धीरेन्द्र शास्त्री झूठे पर्चे बना रहे हैं कि आप उसको कंडम कर सकते हैं? देखिए राशिदी साहब, हम किसी के ऊपर व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं जाएंगे, और आपको ये पता है, बार इसको आप पहले भी कई बार आए हुए हैं, और इसलिए मैंने कहा ना कि हिंदू मुसलमान करना हो सकता है कि आप शायद इसे समझ पाए, मैं कोशिश करता हूँ एक बार आप। अच्छा मैं एक बात और आपको बताऊं, एक बात मैं आपको और बताऊं कि हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना के साथ जुड़ जाए, वो हमारे फोन को पिक नहीं कर रहे हैं। आपको पता है मैं साजिद रशीदी स्पष्ट बात करता हूं, मैं किसी की तरफदारी नहीं करता। पिछली दफ़ा जब आपने उसका मेरठ वाले का किया था, मैंने कितने सख्त लफ्ज़ उसको फ़ोन पर बोले, कितने, और माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया। लेकिन राशिदी साहब, क्या ये आपके लिए चिंता की बात नहीं होती जा रही कि दरगाहों पे ऐसी, देखिए लगातार जो हमारी टीम कर रही है उस पर तो स्पष्ट दिख रहा है कि दरगाहों पे किस तरह से हो रहा है। मैं इनकी एक बात से सहमत हूँ, ये दरगाह का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में ही है, और दरगाह का कॉन्सेप्ट इस्लामी नहीं है, इस्लामिक नहीं है ये। अच्छा, ये सब मनगढ़ंत है। तो सरकार को आज ही तोड़ देना चाहिए। कहिए आज सरकार को कि ये जो है इस्लाम का पार्ट नहीं है। सर स्वामी जी, थोड़ा सा हमें मुझे लगता है कि हम आगे बढ़े। देखिए अगर वो बात ये कह रहे हैं, इस तरह का पाखंड जो चल रहा है, इससे फिर उसी पहलू को तो समझ लेना कि जी आप जो है वैद्य जी, सॉरी मैंने अवैध जी कह दिया था गलती से, तो ये गुस्सा हो गए थे एक जगह। मैं कह रहा हूँ वैद्य जी, मैं कह रहा हूँ बार करते हैं आप, मैं कह रहा हूँ आप, हम कभी रद्दी साहब आपको नहीं कहा, सुनिए ना, आप बार पर्सनल नहीं होते। मैं कह रहा हूँ चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, आप सरकार को तैयार करिए, तोड़वाइए दरगाह। आप देख लीजिए ना, ये तो बेचारे अकेले एक कर रहे हैं। आप निजामुद्दीन चलिए, वहां सैकड़ों ऐसे मौलवी मिल जाएंगे। अजमेर दरगाह चलिए, वहां सैकड़ों ऐसे मिल जाएंगे जो इस तरह का पाखंड फैला रहे हैं। अच्छा, उस पे उन दरगाहों पे जाता कौन है? 90% हिंदू, 10% मुसलमान। तो यही तो सबसे बड़ी साजिश, इसीलिए तो कह रहा हूं, मेरा गीता में कहा गया है रोहित जी कि अगर आप गड़े हुए मुर्दे को पूजोगे
तो रौरव नामक नरक में जाओगे। इसलिए हमारे यहाँ ये कतई जो है स्वीकार नहीं है, लेकिन ये भोले भाले हिंदुओं को इसी तरह बरगला करके उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। इस्लाम में भी मूर्ति पूजा वर्जित है और वहां पे इबादत करना गलत है। पंडित जी एक झूठ बोल गए, पंडित जी एक झूठ बोल गए। मैंने भी वेद को पढ़ा है, वेद में मरे हुए किसी भी आदमी की पूजा जायज नहीं है, गड़े हुए की नहीं है। जो मर गया उसका मूर्ति बना गड़े हुए मुर्दे का मैं वेद पढ़ाऊं, एक श्लोक बता दीजिए। अब नहीं सर, हम आप टॉपिक से पीछे जा रहे हैं। नहीं हम टॉपिक से रशीदी सब पीछे जा रहे हैं। आप सर वापस आइए ना, मुझे ये बताइए रशीदी जी एक सेकंड। स्वामी जी देखिए मेरे टॉपिक वो नहीं है जिस पर आप लोग आ रहे हैं। रशीदी साहब मुझे ये बताइए ना कि जिन्नात से, रशीदी साहब मेरे प्रश्न पे आइए। रशीदी साहब नहीं प्लीज स्वामी जी प्लीज ये पूछिए। रशीदी साहब मेरे प्रश्न पे आइए, मैं क्या पूछूंगा वो मैं तय कर लूंगा। रशीदी साहब प्लीज मेरे प्रश्न पे आइए ना। क्या जिन्नात का ये खेल जो चल रहा है इसको वाकई कानूनन तौर पर बैन करना चाहिए, एक्शन नहीं लेना चाहिए इनके खिलाफ? देखिए मैंने आपसे पहले ही बताया कि जिन्नात हैं, इस्लामिक तौर पर उनका वजूद है, मैं भी मानता हूं चूंकि कुरान में है, लेकिन वो किसी गलत काम में आपका साथ नहीं दे सकते। मैंने पहले ही सेगमेंट में इसको नकारा था। किसी की अगर कोई आदमी जिन्नात का सहारा लेकर कोई गलत काम करना चाहता है तो वो झूठा है, पाखंडी है। मैं साफ कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा जिन्नात किसी को गलत काम करने के लिए नहीं, वो भी ऐसी एक मखलूक है, एक प्रजाति है जैसे इंसान है। वो अपने आप में आजाद रखते हैं, कोई उनको कब्जा करके उनको जबरदस्ती उनसे कुछ अच्छा मतलब ये आपके घर में इसके एग्जिस्टेंस की बात कही गई, आप ये कह रहे हैं? अगर ऐसा होता, देखिए अगर मेरे पास जिन्नात होते तो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, कितने मुसलमान मुखालिफ हैं उनके, उनको बश में क्यों नहीं कर लेते? सही कह रहे हैं, देखिए दर्शक नहीं कर लेते, करके दिखाओ उनको। जो मत्था फोड़ रहे हैं ये जो साहब कह रहे थे, क्या नाम था इनका, इनसे कहिए ना कि योगी जी को बस में कर ले, मोदी जी को बस में कर ले। और हमारा जो भाई अनिल करने गया, इनके ऊपर इनका भी, और उससे भी बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर इस तरह की जिन्नात इनके पास हुई, कुछ भी कर लें, बैंकों में इतना रुपया पड़ा है, ये भीख क्यों मांग रहे हैं? अच्छा मैं एक बात और अपडेट दे दूं, एक अपडेट और दे दूं। मौलाना साहब फोन नहीं उठा रहे थे जी, और उनको शायद खबर पता चल गई है। मौलाना साहब फोन नहीं उठा रहे थे और अब फोन उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया है। अब मेरा प्रश्न स्वामी जी आपसे, उसके बाद प्रीति आपके पास आऊंगा। आपने कह तो दिया कि दरगाहों पे ये चल रहा है, नहीं चल रहा, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि भाई हम नहीं मानते। 10% वहाँ इस्लाम को फॉलो करने वाले जाते हैं, 90% हिंदू जा रहे हैं। तो सर आप उस धर्म को सजग नहीं कर पाए, तभी तो शायद देखिए अनिल अगर नहीं जाके इस बात का खुलासा करते तो कितने लोग ठगे जा रहे हैं इसका और पता भी कैसे चलता। मैं तो सबसे पहले अनिल जी को सत प्रणाम कर रहा हूं इस कार्य के लिए, और बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं कि हिंदुओं को आंख खोलने के लिए आज सच्चाई इन्होंने दिखाया। और वहां दरगाह में देखिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा, और ये सिर्फ गजवाए हिंद के लिए वहां लोग बैठाए जा रहे हैं, और हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये पुड़िया के नाम पर, पानी के नाम पर, कहीं का गौ का मांस डाल रहे हैं, कहूँ गौ की, वो तो जो कर रहे हैं, लेकिन हिंदू पहले वहां जा रहे हैं तब उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हिंदुओं देखो सतर्क हो जाओ, वहां कोई जिन्नात नहीं होता। ये तो स्वीकार रशीदी साहब भी कर रहे हैं। और देखिए हमारा जीता जागता सबूत अनिल जी, देखिए जिन्नात इनके पास में है लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये सब बरगलाया जा रहा है, ये दुकानदारी चलाई जा रही है। ये अब ये बताइए जिन्नात तो आपको, एक सेकंड रशीदी साहब, रशीदी साहब जिन्नात तो आपने नहीं देखा होगा जब बॉटल खोलिए, लेकिन जो तस्वीर आपने देखी मेरे पास उसमें समाज कहाँ दिख रहा है? मैं नहीं देखता ऐसी चीजें। मैं इसको सिर्फ कानून विरोधी नहीं मानती। सबसे पहले समाज से शुरू करते हैं। एक पढ़े लिखे समाज में ये जाहिलियत वो किसी भी धर्म में हो रही हो, ये देश के लिए बहुत खतरा है। मैंने ऐसे कई एग्जांपल्स आपके न्यूज चैनल पे, आप लोगों ने ये जो आप एक सीरीज चला रहे हैं पाखंडियों के खिलाफ, बहुत सारे जगह पे छोटे बच्चों, देखिए मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, छोटे बच्चों के लिए भी काम करती हूँ, छोटे बच्चे छोटी बच्चियों के इलाज के नाम पे भी धांधली चल रही है। वो एक पुड़िया में दवा दे दी जाएगी, उस दवा, अरे अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। समाज को कहीं ना कहीं जागरूक, दोनों धर्म गुरुओं को कहूंगी मैं, समाज को जागरूक करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस तरह के पाखंडी बैठे हुए हैं, उनको खुद भी नहीं पता है कि मतलब जहां अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल इशू है, तो वो कोई मौलाना हो, कोई पीर हो, कोई ये सिफली जैसे शब्द, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, सिफली जैसे शब्द, जैसे मौलाना साहब ने डिबेट शुरू की तो
एक शब्द बोला जिससे मुझे भी नहीं अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ये गैर इस्लाम नहीं मानते। मैं ये भी नहीं मानूंगी कि अगर कोई मुस्लिम में बात कर रहा है तो ये इस्लाम की बहुत इज्जत दिखा रहा है, या कोई हिंदू कर रहा है तो अपने हिंदू धर्म का बहुत अच्छा कोई काम कर रहा है। कहीं ना कहीं शर्मनाक है और देश को तो ये नर्क में लेके जा रहे हो। इनके खिलाफ ठीक है, और इसीलिए हमारी कोशिश है, यही हमारी मुहिम का हिस्सा है कि हम सच सबके सामने लाएं, और ये सच अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए एक तस्वीर जो आई है ये भी शायद लोगों के लिए आंखें खोलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं एक बात और बता दूं, ये पानी देखिए रोहित, कितना गंदा पानी है। सोचिए इसमें 100% रोहित, मैं दोबारा इसको देख रहा था उस दिन से, तो हमने इसे बांध के रख दिया था, हमने कहा शो वाले दिन दिखाएंगे। ये सोच के देखिए इसमें 100% कोई एलोपैथी की दवाई मिला रखी है। हाँ, तभी शायद वशीकरण का उनका जादू चलता होगा। 100% उनका ना मिला के देना है। और मैं उसको भी देख रहा था जिन्नात वाली बोतल को, देखो दोनों बोतल में आप अंतर देखो रोहित दोबारा, ये बिल्कुल साफ पानी है जिसमें उन्होंने जिन्नात डालने का दावा किया। दूसरी में पानी देखो कितना गंदा, हमने हिलाया तो कितना गंदा, और ऐसे जैसे चूना टाइप कुछ नीचे बैठा। अनिल, ये बहुत बहुत बड़ी सच्चाई है जो आज कम से कम इन 2 बॉटल से भी आपने सामने रख दिया, और इस तस्वीरों ने भी बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। अब सोचिए, सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि हमने तो कोशिश की मौलाना से भी जुड़ने का, उन्होंने फ़ोन ऑफ कर लिया, लेकिन ये सच अब आपके सामने है। अब समाज को कैसे सुधारना, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। हम अपनी जिम्मेदारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि ऐसे लोगों को कानून के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।